नमस्कार, मैं रितेश पाठक साहित्य और अध्यात्म में आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तो नापि न शोषयति मारुतः। अर्थात जब जब इस भूलोक पर धर्म का ह्रास होता है, जब जब भूदेवी दुख से आर्तनाद करती हैं, तब तब श्री पुरुषोत्तम भगवान अवतार लेकर समस्त पृथ्वी के भार को दूर करते हैं और दुष्टों का सर्वनाश करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हुए पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। और जब जब इस भूलोक पर कोई दुष्कर्म होगा, तब तब भगवान अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना कर पृथ्वी के भार का हरण करेंगे। दूसरा श्लोक था नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई भिगा सकता है। आत्मा स्वच्छंद होती है, वह कहीं भी जा सकती है। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गीता जयंती श्रीमद् भगवत गीता के प्राकट्य के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्यायों में विभाजित की गई है। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात श्री हरि विष्णु के, नारायण के अवतार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली है। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को शस्त्र उठाने में विलंब हो रहा था, उनका मन विचलित हो रहा था कि वह अपने स्वजनों के प्रति कैसे शस्त्र उठाएं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका मोह भंग करते हुए यह गीता का ज्ञान दिया था कि अर्जुन, कुरुक्षेत्र में ना तुम्हारा कोई मित्र है, ना तुम्हारा कोई परिवार का व्यक्ति है। इस समय तुमको सिर्फ और सिर्फ युद्ध करना है, तो उठो पार्थ और शस्त्र उठाओ। गीता जयंती इस वर्ष 25 दिसंबर 2020 को मनाई जाएगी। गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी अर्थात यह साल की सभी एकादशियों में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना रहता है और मार्गशीर्ष के महीने को साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। गीता में भगवान कहते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। मार्गशीर्ष की एकादशी होने के कारण इसका अलग ही महत्व हो जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष फलदायी है। इस दिन भगवान की पूजा करने से साक्षात वैकुंठ लोक मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त होता है, अर्थात भगवान से साक्षात्कार होता है। हमें इस दिन बड़े मन लगाकर धूप दीप नैवेद्य से श्रीमन नारायण की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कई उद्देश्यों से इस भूलोक पर जन्म लिए थे। उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य महाभारत का भी था। जब दो पक्ष के लोग युद्ध करने के लिए आए और अर्जुन का मन विचलित हो रहा था, तब भगवान ने गीता ज्ञान दिया था। गीता ज्ञान हमारे जीवन में नया रास्ता देती है। विकट परिस्थितियों में गीता ज्ञान हमें
कैसे उस विकट परिस्थितियों से लड़ना है यह बताती है। हम सभी को गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। वर्णन आता है कि गीता पढ़ने से व्यक्ति के समस्त क्लेश मिट जाते हैं। इस दिन कई जगहों पर, बल्कि पूरे भारत में भगवान की गीता वाणी का प्रसारण किया जाता है। हम सभी को भी गीता की पूजा करनी चाहिए और गीता में जो ज्ञान है वह अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। गीता साक्षात श्रीहरि विष्णु के नारायण स्वरूप के कृष्ण अवतार का साक्षात स्वरूप है। गीता पढ़ने से साक्षात श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। आप सभी भी गीता अवश्य पढ़िए, गीता जयंती की पूजा कीजिए और मोक्षदा एकादशी की पूजा कीजिए। यह एकादशी साक्षात श्री विष्णु का स्वरूप है और एकादशी सभी तिथियों में भगवान को बहुत प्रिय है, तो हमें एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। एक बार पुनः आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्ण।